आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से हिंदुस्तान के अजीमुल मर्तबा शख्सियत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा मद्दसिल्लाहु नूरानी आपकी माथे की निगाहों के सामने जलवगर है। आने वाले मेहमान जो देख रहे हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारी महफिल हजरत का इंतजार कर रही है। हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यूं समझ लीजिए हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं और आप हमारे हटने का इंतजार कर रहे हैं। लीजिए बिला किसी तमीरी कलिमात के आपके रूबरू कर रहा हूँ आलिम नबील फाज़िल जलील आलिम उलूम रब्बानी खतीब लासानी मुक़र्रिर इरफानी माहिर इल्म फन सिराज बज़्म सुखन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा मद्दसिल्लाहु नूरानी। जोरदार तारों के साथ इस्तकबाल होना चाहिए। कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि ये वो शख्सियत है जो हिंदुस्तान के कोने कोने में अपनी खिताबत का सिक्का जमाए हुए हैं, जो हजरत की तारीख लेने के लिए कई दिन खून का इंतजार करना पड़ता है। हाथों को उठाकर आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करें, जोरदार तारों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। माशाअल्लाह अभी भी पीछे वाले हाथ दबा के बैठे हैं, यूं समझ लीजिए घूर घूर कर मत देखिए, बस आखिरी बार हुआ आपके सामने माइक पर नहीं आऊंगा। और वैसे ही मैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने रहा हूं। सुभान अल्लाह कहना मेरे बाप की तारीफ नहीं है, खुदाए पाक की तारीफ है। खुदाए पाक की तारीफ समझकर नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी सरज़मीने हरियाणा हाफिज इनायत करीम मद्दसिल्लाहु आली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आने वाले मेहमान की बारगाह में इतना सारी सा पेश करूंगा, तू खिताबत के जरा फूल खिला दे आकर, सारे सोए हुए जहनों को जगा दे आकर। और तुझसे मेरी गुजारिश है खतीबे दौरा सिलसिला सबका मदीने से मिला दे आकर। अरबाब मिंबर हाज़िरीन जलसा ख़वातीन सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में सारा मजमा अदब और खुलूस के साथ मोहब्बत भरे अंदाज में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शादी के हसीन मौके पर साहिब खाना ने जिक्रुल्लाह और जिक्र रसूल की महफिल को मुनाकिद किया। उलमा की तशरीफ आवरी, बाइस से बरकत, बाइस से फख्र है आप लोगों के लिए कि आप उनके चेहरों की जियारत कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ सारे उलमा की ये दुआएं हैं कि अल्लाह ताला
दूल्हा दुल्हन को दारैन की सआदत से मालामाल फरमाए, आमीन। और इस शादी को बाबरकत और खाना आबादी बनाए। हज़रात, शादी जिंदगी का एक अहम पहलू है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कोई जिंदगी का ऐसा हिस्सा नहीं कि जो शादी की तरह इंसान की जिंदगी में तगय्युर और तबद्दुल पैदा करता हो। शादी इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब लाता है। इनकलाब दो तरह का होता है। एक इनकलाब खैर के साथ आता है, भलाई। एक इनकलाब शर के साथ होता है, बुराई लाता है। हालांकि निकाह नबी की सुन्नत है और नबी की सुन्नत कभी तबाही नहीं ला सकती, वो भलाई लाएगी। लेकिन फिर भी इनकलाब क्यों आता है शर के साथ? वो हमारी शरपसंदियां और हमारी मक्कारियां शादी को सुन्नत रसूल से हट दुनियावी तरीकों में और शैतान के बहकावे में आकर लहवो लईब में डूब कर जो शादियां करते हैं वो शर लाती हैं, इसलिए कि सुन्नत से हट के। जी जी, हक बात। जबकि शादी निकाह जो है खैर है। नबी तो फरमाते हैं निकाह करो आधा ईमान महफूज हो जाता है। आधे ईमान के बारे में अल्लाह से डरो। लेकिन फिर भी शादी के बाद में कभी कभी इनकलाब ऐसा आता है, और आप देख रहे हैं कोर्ट कचहरी थाना चौकी पंचायत है, छुटने तलाक, कितनी लड़कियां न तलाक लिए अपने घरों पे बैठी, समझ रहे हैं आप? उनके शौहर इतने बड़े दयूस हैं, न वो उन्हें तलाक देकर आजाद कर रहे हैं, न उनको अपने घर पर रख रहे हैं। उनकी जिंदगियों को तबाह कर दिया। सालों साल बापों के घर पे पड़ी है। कुछ तो ऐसे हैं कि उनके बच्चे भी हो गए, उसके बावजूद भी कोई मामला हल नहीं हो रहे। लोगों को मुआशरा आज हमारा किधर जा रहा है? ये जिंदगी में खुराफात और परेशानियां क्यों? इसलिए गेहूं बोगे तो गेहूं आएगा, धान बोगे धान आएगा, आम बोगे आम आएगा, बबूल बोगे कांटा आएगा, लीमू बोगे खट्टा फल आएगा। जी, जैसा हमने बोया वैसा काटा। तो जो शादी हमने जिस तरह से की उस तरह का फल हमारी निगाहों के सामने है। रिश्ते के इब्तिदा से लेके और शादी तक तवज्जो से सुने मेरी गुफ्तगू, कुछ इस्लाही बातें हो जाए ताकि हमारे मुआशरे में अगर नौजवानों की समझ में आ जाए तो कुछ न कुछ तो सुधार पैदा हो। रिश्ते से लेके शादी तक नबी की सुन्नत को फॉलो करो। नबी की सुन्नत को फॉलो करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी शादी बाईस बरकत, बाईस रहमत और घर में खुशियों का एक इनकलाब लाएगी। जी, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा मुस्तफा की सुन्नत। ये बात ज़हन नशीन कर लें आप। ये बात आप आपने भेजे में डाल लें। सुन्नत रसूल से हटकर दुनिया कामयाब ना हो सकी तो तुम उनका कलमा पढ़ के उनसे हटके कैसे कामयाब हो जाओगे? सही। शागिर्द उस्ताद की मुखालफत करके कामयाब नहीं, मुक्तदी इमाम की मुखालफत करके कामयाब नहीं, चेला गुरु की मुखालफत करके कामयाब नहीं, औलाद वालिदैन की मुखालफत करके कामयाब नहीं, तो उम्मती नबी की मुखालफत करके कैसे कामयाब होगा?
इमाम जा रहा रुकू में अल्लाहू अकबर और आप सजदे में चले जाओ, नमाज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगा। है? अब आप कहोगे हजरत मैंने तो नमाज पढ़ी है, नमाज तो पढ़ी है, मुखालफत करी जी नहीं हुई, बात समझ में आ रही है? कामयाब नहीं होगा। उस्ताद कह रहा है शागिर्द से पढ़, वो खेल रहा, नहीं मान रहा, नाफरमानी कर रहा, तो क्या आप समझते हैं कामयाब हो जाएगा? नहीं होगा। मदरसे में 100 बच्चे पढ़ने जाते हैं, 10 फारिग होते हैं, कामयाब होते हैं। क्यों? वो 10 मुवाफकत करते हैं, बाकी जब मुखालफत करते हैं तो फिर हाल यही है जी, रिजल्ट यही है। और यार एक बात बताओ, इमाम छोटी बात है, उस्ताद छोटी चीज है, गुरु छोटी चीज है, वालिदैन छोटी चीज है, मुस्तफा कायनात में सबसे बड़ी शख्सियत है। किसी की जिंदगी को नहीं कहा। अल्लाह ने कुरान में कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की जिंदगी का तरीका तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर आप नबी की जिंदगी को फॉलो करेंगे तो फिर आपकी जिंदगी में शांति आएगी, खैर आएगी, भलाई आएगी, रहमतों के नुज़ूल होंगे, जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। ये मेरा मानना नहीं है, गैरों का भी मानना है। देखो अब तो ताअस्सुब इतना हो गया, जब हम ताअस्सुब में किसी को देखते हैं तो उसकी भलाई भी हमें बुराई नजर आती है। मोहब्बत में अगर किसी को देखते हैं ना तो फिर वो हमें भलाई नजर आती है। आज इस्लाम को ताअस्सुब की ऐनत से देखा जा रहा है, इसलिए उसकी भलाइयां नजर नहीं आ रही है। लेकिन सच अगर इन लोगों से भी पूछो जो इस्लाम की मुखालफत करते हैं, मुसलमान की मुखालफत करते हैं और ये भी अंदर जाते हैं, तहकीक करते हैं, तो जहां पर इनकी तहकीक जाके खत्म होती है ना, वहां से मेरे मुस्तफा की सुन्नत की शुरुआत हो जाती है। वही मुस्तफा की सुन्नत की शुरुआत होती है। एक बात बताओ, एक डॉक्टर ने ये कहा है कि सर ढक के खाना खाओ। क्यों? कहा है कि अगर सर ढक के ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, आपने देखा वो पहनते हैं ऊपर से एक, आपने देखा होगा सर पर। क्यों पहनते हैं कि नहीं सोचा? ऑपरेशन के दरमियान पहनते हैं, ऊपर से सर में पहनते हैं। वो होता है कपड़ा नुमा जैसे मास्क होता है और वो पूरे बालों को ढक लेता है। कभी सोचा क्यों पहनते हैं? इससे और ऑपरेशन से क्या मतलब? चलो चेहरे पे लगाए, नाक पे, मुंह पे लगा ले मास्क तो समझ में आता है कि सांस का प्रदूषण उसमें ना चला जाए, लेकिन इससे क्या मतलब? सर्जरी करते वक्त कहीं ऑपरेशन खुला हो, कोई बाल टूट के उसके जख्म में न गिर जाए खुले हुए और वो हमें नजर ना आ सके, हमें निकाल ना सके, उससे इन्फेक्शन होने का खतरा है। इसलिए वो इस पर ये मास्क पहनते हैं। डॉक्टर का कहना है कि खाना जब आप खाते हैं तो खाना आगे होता है और जब लुक़मा मारते हैं सर झुकाते हैं, कहीं आपका बाल टूट के खाने में न गिर जाए और आपको पता न चल सके आप खा लें, कहीं उसकी तकलीफ से आप दो चार ना हो, इसलिए सर ढक के खाना खाओ। मैंने कहा डॉक्टर तेरी रिसर्च यहाँ के मुकम्मल हुई, अब सुन मेरे नबी की सुन्नत। मेरे नबी फरमाते हैं सर ढक के टोपी ओढ़ के खाना खाएं और दुपट्टा अपने सर पर रख के खाना खाएं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, लाजवाब। अब इसमें हजारों हिकमतें तो और है, लेकिन मैं तो आज भी साइंस के लिहाज से कह रहा हूँ। आप खाने में बाल आ जाए आपको पसंद नहीं है, और कभी कभी खाने में बाल आ जाए तो अजीब सा होता है। कभी कभी खवातीन को डांट पड़ती है कि तुम तवज्जो नहीं देती, खाने में बाल क्यों है? और जलसे में आने वालों, तेरे प्यारे नबी ने कितना प्यारा तरीका बताया है कि अगर नबी के तरीके पे अपनाएगा ना तो दुनिया जहाँ से खत्म कर रही है, तेरे नबी का तरीका वहाँ शुरू है। 1400 साल के बाद जहाँ दुनिया की रिसर्च अब पहुँची है, 1400 साल पहले मेरे नबी ने रिसर्च करके बता दिया।
अब पहुंच रहा है। हाँ। जी, जी। बहुत डिले, बहुत लेट चल रहे हैं, बहुत लेट चल रहे हैं। नबी ने बता दिया 1400 साल पहले। अब जमाना घूम के आ रहा है, हर डॉक्टर हर हकीम कह रहा सादा कोई ये बता दो जो ये कह रहा है खूब तला खाओ, खूब भुना खाओ, खूब मुर्ग मुसल्लम खाओ, खूब गोश्त खाओ, एक पूरी दुनिया का डॉक्टर कह रहा सादा खाओ, हल्का खाओ। मेरे नबी ने खा के बताया सादा और हल्का। जी। ये तो खाली कह रहे हैं, मेरे नबी ने खा के बताया। कभी पेट से पत्थर है, तो कभी खजूर है, तो कभी फाका है, तो कभी जौ की रोटी है। ये मेरे नबी के खाने हैं। और जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, दुनिया अब रिसर्च पे आई है। आप हल्का खाना, कम खाना फायदेमंद है। मेरे नबी की तो सुन्नत ही है, जब खाने से खुद भूखे रह जाओ, थोड़ी सी गुंजाइश रह जाए तो खाने से हाथ खींच लो। वाह वाह वाह। मेरी सुन्नत ही है, प्यारा तरीका है। अब मुझे बताएं, और सुनो जलसे में आने वाले कान खोल के सुनो। मेरे नबी का तरीका है मीठा बीच में खाओ, शुरू में नमकीन, आखिर में नमकीन। गोया के नमकीन 2 मरतबा, मीठा 1 मरतबा, यानी मीठे की कम कर दी गई। और आज हर डॉक्टर कह रहा है कम मीठा खा। जी। हिम्मत है यार सुन्नत में, जरा आप देखें तो फिर शादी जब तू अपने तरीके पे करेगा, शैतान के तरीके पे करेगा, खुराफात के तरीके पे करेगा, तो मुझे बताओ बरकत कहाँ से आएगी, रहमत कहाँ से आएगी, सुकून कहाँ से आएगा, जिंदगी में इनकलाब सुकून वाला कहाँ से आएगा। जलसे में आने वालों, जब शादी तरीका ही मुस्तफा का है, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, ऐलान नबूवत ना हुआ था, तो लोगों को शादी के तरीके भी मालूम नहीं थे। मेरे नबी ने तमाम जमाने ने, तमाम कायनात ने खुदा की कसम मेरे नबी से शादी का तरीका सीखा है। जलसे में आने वालों, दुनिया वालों को पता ही नहीं था शादी होती कैसी है। शादी नहीं थी, बल्कि ज़माने जाहिलियत में एक लड़की के साथ 20 लोग मिलकर बलात्कार करते, और जब वो हमल हो जाती है, जिसकी तरफ इशारा कर देती कि इसका बच्चा मेरे पेट में, उसे शादी की जाती है। ये गंदे तरीके, ये तरीका 3-4 तरीकों से होती थी शादी। एक तरीका ये भी था जो आज चलता है पसंद से, और भाई उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद है, और एक दूसरे की मर्जी से शादी। लेकिन जलसे में आने वालों, मेरे नबी ने जो बेहतर और बेस्ट तरीका था पूरी दुनिया को दे दिया। शादी करो, सबसे पहले दीनदारी। जी। क्या देखो, दीनदारी, जोर से बोले, दीनदारी, जो आज बिल्कुल नहीं दिखती, बिल्कुल इसका फकदान है दीनदारी। अगर आज सबसे पहले देख रहे हैं शादी करिए तो मालदारी, ये मालदारी बात की चीज है, और ये साथ में है। दीनदारी जरूरी है, मालदारी जरूरी नहीं। जी। मालदारी, अब खाली अगर मालदारी देखोगे तो कुरान कहता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद कितना है, माल कितना है, और तुम माल के चक्कर में पड़ के निकाह कर रहा हो। कुरान कह रहा, क्या कह रहा, बताइए कितना, और तुम माल के चक्कर में पड़े, जाहिर सी बात है। शादी अगर हुस्न की बुनियाद पर करो, सिर्फ हुस्न की बुनियाद पर, ये भी फितना बन जाएगा। सिर्फ हुस्न की बुनियाद पर शादी नहीं होना चाहिए, हुस्न अखलाक की बुनियाद पर शादी होना चाहिए। समझ रहे हैं आप, हुस्न की बुनियाद पर नहीं, अखलाक की बुनियाद पर। आज सिर्फ हुस्न ज्यादा देखे जा रहा, और नौजवान लड़के तो इतने बैठ गए जब ये हुस्न देखते हैं, या हमारी कौम की बेटी है, जब हुस्न देखती है तो मजहब भी नहीं देखती, ये तो मजहब को भी नहीं देखती है, बस पसंद आ गया, मजहब अपना है कि नहीं है, शादी करना है। क्यों, क्या वजह है? दीन की कमी की वजह है। जाहिरी हुस्न चंद दिन का है, हुस्न का अखलाक मरने के बाद भी जिंदा रहता है। दुनिया का सबसे पहला कत्ल
सबसे पहला मर्डर हुस्न की वजह से, सबसे पहला मर्डर, सबसे पहला कत्ल हुस्न की वजह से हुआ। हजरत आदम के बेटों ने जब एक औरत से शादी के लिए ठानी तो मालूम है काबिल ने सबसे पहला मर्डर किया किसके ऊपर? एक औरत के हुस्न से। और ये मर्डर का सिलसिला चल ही रहा नहीं चल रहा है, तरीके बदल गए, मर्डर वही चल रहा है, तरीके बदल गए, मर्डर वही है। उस जमाने में मर्डर किया औरत के हुस्न की वजह से, समझ रहे हैं आप? तरीके वही, आज मर्डर चल रहे हैं। अभी आपके सामने आया, किसी ने सांप से डसवा के मर्डर कर दिया, किसी ने काट के ड्रम में भर दिया, है बात है कि नहीं? किसी ने चाय में जहर मिलाया, क्यों? फितना है, ये भी फितना है। अगर आप दीन पहले देखेंगे उसके बाद माल हो, हुस्न हो, तो दीन की वजह से ये माल भी खैर हो जाएगा और ये हुस्न भी खैर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दोनों खैर हो जाएगा, लेकिन नियत दीन हो, दीनदारी हो। अगर नियत दीनदारी है, खुदा की कसम मालदारी नहीं है, तो अगर किस्मत से मालदारी मिली, अगर हुस्न भी मिला, तो तेरे लिए खैर बनेगा। इसलिए कि जिसके अंदर दीन होगा वो शोहर को काटेगी नहीं, शोहर को मारेगी नहीं, शोहर का मर्डर नहीं करेगी, बल्कि कहेगी मेरे मुस्तफा की शरीयत कहती है मेरा शोहर मेरी जन्नत है, मेरा शौहर मेरी जन्नत है। और किसे पता चलेगा? जिसको दीन का पता होगा, जिसे दीन की खबर होगी। भी आवाज बढ़ाओ, ये आवाज का बड़ा मजा नहीं आ रहा, कब तक हम मेहनत करेंगे? थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, तबीयत भी अच्छी नहीं है। आपका साउंड है ना बड़ा हल्कापन है, आवाज बच्चे की पतली सी लग रही है। दीनदारी क्या देखेंगे? पहले जोर से बोले, जोर से बोले। दीनदारी तवज्जो करते हैं, तकरीर शुरू हो रही है, ईमान ताज़ा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। दीनदारी पहले, अगर आप ये नहीं देखेंगे तो फिर आपको परेशानियों से, तकलीफों से कोई नहीं बचा सकता, आपको फितनों से कोई नहीं बचा सकता। और वो दिन दूर नहीं है, कान खोल करके सुनो। अगर शादी सही लड़की से हो जाए तो दुनिया में वो तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना देती है, और अगर शादी जरा गलत से हो जाए तो ये भी समझ ले दुनिया में तेरी जिंदगी को जहन्नम बना देती है। तो शादी माल की बुनियाद पर, खाली हुस्न की बुनियाद पर नहीं, दीन पहले, भलाई पहले दे। मालूम है जब सरकार के वालिद हजरत अब्दुल्ला की शादी हुई हजरत आमिना के साथ, हजरत आमिना के घर वालों ने हजरत अब्दुल्ला की खूबियां देख ली। सुभान अल्लाह, हैजरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा जो अब्दुल्ला है, उसका हुस्न अखलाक लाजवाब है, उसका मुस्कुराहट लाजवाब है, उसका हुस्न लाजवाब है, उसके अंदर कोई खराबी नजर ही नहीं आती। क्यों ना अब्दुल्ला का हाथ मांग लिया जाए हजरत आमिना के लिए। जब हजरत आमिना के घर वालों ने हजरत अब्दुल्ला का हाथ मांगा, और जब इधर से रजामंदी हुई, जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, शादी हो गई, मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, और जब तशरीफ लाए मेरे नबी जब जवानी की मंजिल को तय कर रहे, लोगों जरा गौर करो, मक्का की एक खातून है, बहुत अमीर है, जिसका तिजारत दूसरे मुल्कों तक चलता है, नाम खदीजा है। मेरे नबी उसका माल तिजारत लेके जाते हैं। लोगों जरा गौर करो, जब मेरे नबी वापस आते हैं और मुनाफा ज्यादा होता है, जरा गौर करो, गौर करो। हजरत खदीजा पूछती है अपने गुलाम से, ये तो बता, जब मोहम्मद मेरे काफिले को लेके जाते हैं, मुनाफा बहुत ज्यादा होता है, बड़ी खैर के साथ वापस आते हैं, मुझे बता मोहम्मद के अंदर क्या कमाल है? कहने लगा, ओ खदीजा, तुझे जाहिरी मुनाफा दिख रहा, अगर मैं मोहम्मद के कमालात बता दूं ना तो हैरत में पड़ जाओगी, हैरत में पड़ जाओगी। आवाज में साफ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? मुझे नहीं आ रही है साफ, लग रहा है आपको आ रही है।
मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जोर से बोल रहा हूँ तो आवाज जो है नहीं आ रही है शायद। हाँ 10% डिसमिस हो रही है। तवज्जो करें, मैं बगैर मैं अकेली तकरीर सुना दूंगा अगर सुन लेंगे तो। हाँ मैं अहम चीजें आप बहुत अच्छा सुना। कहा खदीजा अगर मैं मोहम्मद के कमालात बता दूं तो हैरत में पड़ जाओगी। कहा खाली मुनाफा नहीं है। कहा फिर क्या कमालात है? कहा मोहम्मद जब पथरीली जमीन पर चलते हैं तो पत्थरों पर पैर उनके छप जाते हैं, नक्श हो जाते हैं, पत्थर मोम हो जाते हैं, नबी के तलवे को अपने सीने में समा लेते हैं। और जब मुस्तफा रेतीली जमीन पर चलते हैं तो पैर धंसता नहीं, इसलिए कि पैर धंसना भी एक तकलीफ का बाइस है। फिर रेत इस तरीके से मुस्तफा के पैर को संभाल लेता है कि अंदर धंसने नहीं देता। ये मोहम्मद के कमालात है। हजरत खदीजा कह रही है ये कमालात तो बड़े अजीब है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आगे बताओ, कहा जब शिद्दत की धूप होती है, सूरज मुकम्मल अपनी जो है जवानी पर होता है, बड़े पसीने लोगों के निकल रहे होते हैं, उस वक्त मैंने देखा है कोई साएदार दरख्त नहीं होगा मगर बादल आके मोहम्मद के ऊपर छाया कर लेते हैं। ये कमाल है। हजरत खदीजा ने जब ये सुना, लोग ये कमालात सुने तो माल की तरफ तो तवज्जो ही नहीं गई। मेरे नबी को निकाह का, शादी का पैगाम भेज दिया। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, गौर करो। शादी का पैगाम भेजा और जब मेरे नबी को शादी का पैगाम भेजा, हजरत मेरे नबी ने इस पैगाम को कबूल फरमाया। अब जलसे में आने वालों जरा गौर करना, अम्मी खदीजा की उम्र 40 साल है, मेरे मुस्तफा की उम्र 25 साल है और शादी हो रही है। पहला निकाह मेरे नबी की, पहली शादी। उम्र कितनी है? 25 और फर्क कितना? 15 साल का। कितना? जोर से बोलो। 15 साल का। मेरे नबी ने ये सबक दे दिया कि अगर रिश्ते अच्छे हो ना तो उम्र थोड़ी बहुत ऊंची नीची हो ना तो उस पर रिश्ते ना छोड़ दिया। आज तक कह देते हैं लड़की की उम्र ज्यादा है, लड़के की उम्र ज्यादा है। क्या तुझे पता है पहले ये लड़की मरेगी या पहले लड़का मरेगा? क्या पता कौन मरेगा? बात है कि नहीं? कभी कभी तो हमने देखा कि ज्यादा उम्र वाला जिंदा रह गया, कम उम्र वाला चला गया। तो ये चीज रिश्तों के लिए अब तो इतनी चीजें कर दी है, इतनी चीजें कर दी है, बड़ा हार्ड हो गया रिश्ता पसंद करना भाई। लड़की लंबी भी हो, कलर भी अच्छा हो, है ना, खूबसूरत भी हो, फिर बड़ी डिग्री भी हो, फिर बड़ा जहेज भी हो, नाक भी अच्छी हो, आंख भी अच्छी हो। ये जी मसले हैं यार। कभी ये भी देखा कि लड़की को नमाज याद है क्या? ये शायद किसी ने आज तक पूछा हो। मैं तो देखता नहीं कि आज किसी ने पूछा और ये सोच के रिश्ता ना किया हो कि नमाज याद नहीं है। या तो नमाज याद करा लो तब रिश्ता करेंगे वरना रिश्ता नहीं करेंगे। किसी ने पूछा है कि जब रिश्ता देखने के लिए जाए कि बेटी जरा अत्तहियात सुनाओ, बेटी जरा दुआ कुनूत सुनाओ। अब वो सुने तो जब जब खुद के याद हो। ये जितनी पसंद करने जा रही है इनके कौन सी याद है? जी बिल्कुल। मेकअप के नाम पूछ लो इनसे, एक से एक वैरायटी, एक से एक ब्रांडेड मेकअप बता दे। ये देखने वाली उससे बड़ा मेकअप करके जाती है, वो उनसे बड़ा मेकअप करके बैठी हुई है। टक्कर तो मेकअप ये दीनदार की कौन पूछ रहा दीनदारी? कौन पूछ रहा नमाज? कौन पूछ रहा कुरान? इतना तो हो कि बेटी बेटा हमने एक सफा कुरान का पढ़ के सुना। आज तक मैंने नहीं देखा ना ना कुरान का भूल जाएगा जहेज में। लड़की पढ़ी हुई है कुरान मगर अल्लाह जाने कैसी पढ़ी हुई है। ऐसी पढ़ी हुई है अल्लाह माफ फरमाए 90% औरतों कुरान गलत पढ़ती है। जी जी जी। मर्द भी गलत पढ़ते हैं मगर औरतों की तादाद ज्यादा है। गलत कुरान पढ़ने से सवाब नहीं मिलेगा, आजाद मिलेगा। कुरान सही और चाहे पूरा ना पढ़ो कुरान, एक ही पारा सही पढ़ लो, उसी पढ़ते रहो, लेकिन सही होना चाहिए। कभी नहीं सोचा? कितने लोग हैं अपना कुरान सही करने में लगे हुए? कितने लोग हैं जो मस्जिद के इमाम से कह रहे हैं हमारा कुरान सही करा दो? कुरान तो बड़ी बात है,
मियां निकाह के टाइम पे 2 कलमे इमाम पढ़ाने लगे, वो तो नहीं पढ़े जाते, पसीने आ जाते हैं। बातें इतनी करता है कि इमाम को बोलने नहीं देता, मौलवी को बोलने नहीं देता। कहता नहीं मौलवी है, नए मसले हैं अब तो तू तो पुराना आदमी है, पुराने मसले हैं, तो कलमे तो पुराने क्यों नहीं सुनाए जा रहे तुझसे? जी बिल्कुल, तुझसे क्यों नहीं सुनाया जाता? मौलवी अगर सही बात बताए बेचारे तो नया मौलवी नया मसला, इनके तो अलग मसले हैं, इनके तो ये है, इनके तो वो, तो तेरा तो ठीक है। सही बता रहा हूँ मैं, बाज को हम निकाह पढ़ाने लगते हैं तो खुदा की कसम हम सोचते हैं कि या अल्लाह किसी सूरत से ये पढ़ ले, हमारा पेट छूटे जी, चूंकि जब तक पढ़ेगा नहीं तो हमारा भी नहीं छुटकारा होगा ना। सही बता रहा हूँ, अगर सही गाड़ा करके पढ़वाने लगे ना सही तरीके से कवायद की रोशनी में, तो भाई साहब शाम हो जाएगी, ईशा हो जाएगी, फजर हो जाएगी, निकाह ही नहीं जी, पढ़ ही नहीं पाए। आप लोग पढ़ाते हैं, देखते हैं, मेरी बात गलत तो नहीं है? शादी की तैयारियां में हर काम किया है, घर बनाया, रंग रोगन किया, बिजनेस खड़ा किया, शादी करूंगा यार, कम से कम कुरान और कलमे भी दीन भी सीख लेता, शादी है कि नहीं? कम से कम सीख लेता। लेकिन आज निजाम मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जो आज जितना फैशन में, जितना औलियानियत में, जितना बेपर्दगी में नंबर ज्यादा है, उतनी उनकी शादियां जल्दी। कोई ना कराए वो खुद कर ले, मत कराओ, क्योंकि वो तो हैंड फ्री है। अरे उन्हें रोका टोकी थोड़ी है, तो हैंड फ्री है, कहीं भी कर लिया और कभी भी छूट जाती है। वो जो होती है ना ऐसे करके कभी भी, तो कभी भी हो जाती है और कभी भी छूट भी जाती है। जो रिश्ता होता कायदे से शादी और निकाह होता, अगर उसमें कुछ खराबी आती है तो पंच बैठते हैं, रिश्तेदार बैठते हैं, क्यों भैया ऐसा क्यों हो रहा है, प्रेशर बनता है। इन पे कौन प्रेशर बना रहा है? तुम जानो। घर वाले भी कह देते हैं तुमने किए, तुम जानो, अपने बस की बात नहीं है, समझ रहे हैं? तुम जानो भैया, हमारे पास की बात नहीं है। तो फिर यही होता है, तबाही आती है। इसलिए शादियों को शादियों के तरीके पर करो, सुन्नत के तरीके पर करो। उम्र अगर कुछ ज्यादा भी हो ना तो लड़की को या लड़के को फेल ना करो। अगर हुस्न अखलाक है, दीनदारी है तो कबूल करो। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जिंदगी सबकी बराबर नहीं है, कोई 80 साल जी रहा है और कोई 60 साल जी रहा है। तो अगर ये 2-4 साल बड़ी या बड़ा भी है तो क्या पता इसकी जिंदगी 10 साल लंबी हो, ये फिर भी रह जाएगा। अरे बोलो है क्या नहीं है? फिर भी जिंदगी लंबी हो। ये सारी चीजें निकालो। मेरे नबी ने 2 तरह के निकाह किए, एक अपने से ज्यादा की उम्र के साथ और एक अपने से कम उम्र के साथ। अम्मी आयशा से निकाह हुआ तो उनकी उम्र मेरे नबी से कम थी। तो ये पैगाम दे रहे हैं कि उम्र कम बढ़ती हो तो निकाह को ना रोको, बल्कि दीनदारी की बुनियाद पे निकाह करो। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? निकाह करो। लेकिन आज शादी करना आसान है, खाली रिश्ता देखना और पसंद करना बड़ा मुश्किल है। यकीन करना, अगर लड़का या लड़की नीट की तैयारी कर रहा हो, उसका एग्जाम हो, उसे इतनी घबराहट नहीं होगी जितना लड़की को देखने आते हैं इस गरीबी को घबराहट होती है। जी आज नीट से भी हाई इम्तिहान पता नहीं पास होंगी कि फेल होंगी, बात गलत नहीं है। और फेल और पास टाइप होती है, हाइट करती, लड़की की कलर अच्छा नहीं था, बाल लंबे थे, इन बुनियाद पर कितना अच्छा होता कि काश उन बच्चियों की दीनदारियां देखी जाती। तो फिर खुदा की कसम खा के कहते हैं तुम्हारी शादियां रहमत हो जाती, बरकत हो जाती। और नौजवानों कान खोल करके सुनो, जब तुम शादी करने निकलो तो माल की बुनियाद पर निकाह की पेशकश ना करना, नाम आया अमाल की बुनियाद पर निकाह की पेशकश करना। वाह 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 वाह, हो सकता है तेरी नस्लों में फिर से कोई सलाहुद्दीन आ जाए, फिर से तेरी नस्लों में कोई मोहम्मद बिन कासिम आ जाए, फिर से कोई मूसा बिन नसीर और तारिक बिन जियाद आ जाए। हर चीज में टक्कर देखता, हर चीज में बराबरी देखता, नहीं शादी करूंगा तो कोई टक्कर क्यों नहीं चाहिए? यार अल्लाह ने जब सबको एक सा ना बनाया, बराबर ना बनाया, तो कहां से ढूंढ लेगा?
सबकी आवाज एक से नहीं, सबकी सूरतें एक से नहीं, सबके कलर एक से नहीं, सबके मिजाज एक से नहीं, और तू एक से नहीं। कह रहा मौलाना रिश्ता तो कराओ मगर हमारे हिसाब का हो, हमारी टक्कर का हो। ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं कि तेरी टक्कर करे। कहां से देखेगा टक्कर? अगर मौला अली अपने बच्चों की शादियां करने टक्कर पे आ जाते तो किसकी बेटी ऐसी थी जो हुसैन के लिए काफी होती कि जिसका बाबा अली हो, जिसका नाना मुस्तफा हो। बताया न उनकी तरह किसी का घराना, न उनकी तरह इल्म है, न उनकी तरह हुस्न है, न उनकी तरह जमाल है, न उनकी तरह खूबसूरती है, न उनकी तरह तकवा, और न उनकी तरह अल्लाह का कोई महबूब। बताया किसे देख शादी नहीं। लेकिन मेरे भाई, मेरे अजीजों, जब शादी का टाइम आया करे ये खाली की चीजें ना किया करो। अब बात समझ लेना, हर चीज में शादी में इतना उतार चढ़ाव हो रहा है। होटल अच्छा करेगा, खाना अच्छा करेगा, कपड़े अच्छे, जेवर अच्छा, जबकि इन उलमा से पूछ लो जितनी चीजें मैंने गिनाई हैं, अभी शादी में इनकी एक की भी जरूरत नहीं है, ना शरीयत के अंदर जिक्र है, ना है। नहीं हो तो तेरी शादी हो जाएगी, खाना ना हो, जेवर ना हो, कपड़ा ना हो, होटल ना हो, नाच गाना ना हो, ये तो ना ही हो तो अच्छा है जी। बात है कि नहीं? शादी में जो चीज होना चाहिए वही नहीं होती, जो नहीं होना चाहिए वो खूब हो रही है जी। आला तरीके हो रही है। शादी में 5 चीजें ऐसी हैं जो होना चाहिए, वो 5 चीजें नहीं हो रही है। उसके अलावा कम से कम 76 तरीके की चीजें तो मुझे याद है शादियों में जो हो रही है, जिनका कोई कहीं से जिक्र नहीं, सबूत नहीं। मेहंदी का कोई जिक्र नहीं शादी में, हल्दी का कोई जिक्र नहीं। जिसे देखो बुढ़िया से बुढ़िया हल्दी वाले दिन पीले कपड़े पहन के बूढ़ी तू कर क्या रही है? नहीं बताओ मेरी बात, पीले कपड़े सबको तू कर क्या रही है? तो बता। का हल्दी है, तो मैंने कहा हल्दी अम्मा उसकी तो है जिसकी शादी है, तेरा क्या है जी? तेरा क्या है? उसकी है ना, और उसकी भी ये जायज नहीं है जो कर रहा हूँ। लड़कियों को इकट्ठा करके डांस करके ये जो हल्दी कर रहा है उसकी भी जायज है, और तेरा दुनिया है क्या तेरा? लेकिन ये भी पीला सूट, चाची भी पीला सूट, मतलब आप बहनें भी पीला सूट, आज हल्दी है, आज हल्दी है जी। मसले कहीं से नहीं, कुछ नहीं। रिश्ता चढ़ना, रिश्ता उतरना, भात देना, भात चढ़ना, भात रिसीव, ये अजीब 76 चीजें मैं गिना दूं और आप 150 आप तो जमीनी लोग हैं और ज्यादा पता है क्या क्या चलता है। छल्ला अंगूठी समझ रहे हैं आप? निकाह के जब तक के बोल छल्ला नहीं पहना, छल्ला पहना, छल्ला कहां से आ गया? नहीं बताओ कहां से आ गया ये छल्ला पहना? छल्ला नहीं होगा तो क्या निकाह नहीं करोगे? अजीब मसले। निकाह में 5 चीजें होना चाहिए सही तरीके पर, बाकी कुछ ना हो तेरे निकाह में कोई कमी नहीं आएगी। और कुछ चीजें ऐसी हैं निकाह में जो हराम, नाच गाना, खेल तमाशा, बेपर्दगी, मेहंदी के नाम पे जो हो रही है कि साहब लड़के को जो मेहंदी लगती है तो कम से कम जितनी मेहमानी है, जितनी खानदान की लड़कियां और सब लगा नजायज जायज नहीं। पहले तो मर्द को मेहंदी जायज, मर्द को मेहंदी भी जायज नहीं है पहले जी। औरत के लिए जीनत औरत लगा सकती है, मर्द को जायज नहीं है। अच्छा औरत के लिए जायज है, इसने भी मेहंदी को नाजायज कर दिया जी। जायज छोड़ ही नहीं रही, कुछ नहीं छोड़ ले। ये मेहंदी ब्यूटी पार्लर में जाकर लड़कों से लगवा रही है, उनके हाथ में हाथ दे रही है, उनके हाथ में हाथ देने के बाद मेहंदी लगाई जा रही है। जलसे आने वालों मुझे बताओ, जिस औरत के आवाज का पर्दा है, जिस औरत के लिए हुक्म है बाज़ेब ऐसी ना पहने कि जिसकी आवाज जाए, मुझे बताओ जिस औरत के लिए हुक्म है कि मेकअप गैरों के लिए ना करे, गैरों के सामने ना करे, जिस औरत के लिए हुक्म है कि रात में बनाओ शिकार करे ताकि सिर्फ और खालिस उसके शौहर के लिए हो, मुझे बताओ वो गैर मर्दों के हाथ में हाथ देके ब्यूटी पार्लर में जाके अगर मेहंदियां लगवा रही है तो ये जायज ही नाजायज हो जाएगा। इसलिए कि गैरों के हाथ में हाथ देना मेरी बहन मेरे लिए जायज नहीं था, ये हराम का काम कर रही है, बिल्कुल नाजायज है। इसलिए कि अमानत तो उसकी है जिसके साथ मेरा निकाह होने जा रहा, ये जो कर रही है अमानत में खयानत है, गारत करी है। अल्लाह की कसम मुआशरे को सही रास्ते पर लाओ, निकाह
मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी जश्न शादी नाराए तकबीर नाराए रिसालत। जिंदगियों में बाहर आ जाएंगी, बाहर अगर बाहर में आ जाए तो लोगों जरा शादियों को सही तो करके देखो, सुन्नत के मुताबिक तो करके देखो, सुन्नत के दायरे में लाके तो देखो, और फिर देखो कि शादी कैसी रहमत है, निकाह कैसा रहमत है। जलसे में आने वालों, निकाह में जो चीजें हैं जी जी क्या हो रहा है? निकाह में दो गवाहों का होना फर्ज है। क्या है? जोर से बोले। तो बगैर दो गवाहों के निकाह हो ही नहीं सकता। जहेज दुनिया में नहीं हो सकता। चाहे पूरे संबल जिले के होटल बुक कर दो, निकाह नहीं होगा जब तक दो गवाह नहीं। जी आप मुझे बताओ, जब गवाह देखे जाते हैं तो कौन देख रहे हैं? आपने बादशाह हो, नमाजी हो, आदिल हो, नेक हो, किसी को भी उठाया, मुखिया को, नंबरदार को, चौधरी को, तुम बन जाओ। जी जी क्यों बन जाओ? और जब सही मौजूद है तो भी क्या जरूरत है फासिक को फाजिल की गवाह बनाने की? जी 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 कि अभी सही बिल्कुल खत्म थोड़ी होगा। जब गवाह देखो तो बादशाह भी देख लो, नमाजी भी देख लो, आदिल भी देख लो, शराधा पाबंद देख लो, इसलिए कि फर्ज है, जरूरी है और ये लाज़मी है, तो गवाह सही होना चाहिए। अगर आज गवाही बस अल्लाह ही खैर करे, मैं तो निकाह में देख रहा हूं। जी जी बात है कि नहीं? नौजवानों, जब तुम्हारी शादियां हो तो गवाह बादशाह रखो। ऐसा नहीं है किसी को भी उठाया गवाह बना दिया, इसलिए कि जब गवाह अच्छे होंगे तो निकाह की शुरुआत अच्छी होगी। वाह 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 अरे बात है कि नहीं? हक बात है। हाँ। और फिर गवाह के बाद में इजाब कबूल है, ये फर्ज है। क्या है इजाब कबूल? जोर से बोलो। अरे इतना हल्का बोल लो, ये लाजमी है, जरूरी है। क्या है? फर्ज है। इजाब कबूल में घपले वकील बना के भेज दिया, उसको इधर लेने नहीं आ रहा, वो वकील बन के तो चला गया, नाम का वकील है, बिल्कुल ठोठो आदमी। जी वहां इसे ले रहा तो लड़की के महर तक का जिक्र नहीं कर रहा, जो महर है उसका जिक्र करे उसके सामने कि इस महर के बदले तुम्हारा निकाह फला के साथ करना चाहते हैं, इजाजत है। खुराफात तो तेरी हाथ रहा करके जब काजी के पास आया तो कह रहा उम्मत में मोहम्मद की कलमा पढ़ता हूँ और तमाम तरीके की बातें हाथ रहा, मगर सही बात जी ये सब चीजें तो तुम पहले से मुसलमान है। अरे गवाही उसे को बनाओ यार जो तुम्हारी नजर में एतमाद वाला मुस्लिम हो, जिसके ईमान पर आपको एतमाद हो, जी उसको बनाओ। अजीब मसला। फिर वकील करे 500 हमें भी दो। जी इमाम में झगड़े हो रहे तो वकील की जरूरत क्या? मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब से पूछो, ये निकाह फजूली है कि बीच में वकील बना रहे हैं? काजी खुद जाए, दो गवाहों की मौजूदगी में डायरेक्ट जाके इज़्न ले। बस समझ में आ रही है ना? ये वकील हटाओ, ये 500 के झगड़े भी हो रहे हैं, खाली के हो रहे हैं, वकील वकालत में उल्टी सीधी करने, पता नहीं इधर इधर कैसे ले रहे हैं और उधर उधर कैसे जाकर के इजाजत दे रहे हैं। समझ रहे हैं? आलिम होगा, काजी होगा, इसे सलीका होगा, तरीका होगा, सलीके से लेगा इज़्न, तरीके से इज़्न लेगा। लोगों जलसे में आने वालों इन चीजों में खास तवज्जो देनी चाहिए और खास तवज्जो दो। जी तीसरी चीज वाजिब वो है महर। ये भी घपला हो रहा है। शादी 10 लाख की हो रही है, महर उधार मांगो। अब मुझे बताया ये वाजिब है भाई की उधार मांगो। 10 लाख की शादी करते हुए तेरा हार्ट टाइट नहीं हुआ? 2 लाख का खाना करते हुए तेरा हार्ट टाइट नहीं हुआ? खाने कर रहा तो बड़ी पूछ पूछ करके कर रहा है, कह रहा हजरात आज तो वेजिटेबल था, आज नॉन वेजिटेबल था, आज उनका था, आज इनका था, 3 दिन तेरे खाने चल रहे। अगर खाना कम करके निकाह में अगर तू अपना महर नकद दे देता तो क्या परेशानी थी? जी और फिर महर के झगड़े और इतने झगड़े बात औकात तो मामला खत्म होने तक आ जाए। एक लड़के का फोन आया और फोन आके ऐसे मायने में रो रहा, कह रहा हजरत बड़ा परेशान, मैंने कहा क्या हो गया हजरत? 5 लाख के मेहरबान। कितने? 5 लाख। मैंने कहा फिर 5 लाख के मेहरबान तुमने मना नहीं किया? कह रहा मैंने बोला था मैं कहां से मना करता? तुमने कहा तेरी तरफ वाले कहां गए? तो कह रहा हजरत सब नमाज पढ़ने चले गए, इन्होंने आके निकाह कर दिया।
सब सुबह की नमाज पढ़ने चले गए और ये आए, उन्होंने आकर के मुझे दबा दूं के निकाह कर दिया। कि मैंने क्या गलती दे दिया, अगर तू भी नमाज पढ़ने जाता तो इतना अच्छा था, तू क्यों बैठा रहेगा? मगर आज दूल्हा आज नमाज नहीं पढ़ेगा, आज तो दूल्हा मियां आज तो बिल्कुल अरे मस्जिद में भी जा रहा, खाली नफल पढ़ के आ जा रहा, तो और का टाइम हो रहा, क्योंकि आज बाजू ना है, बस खाली नफल पढ़ लिया, दूल्हा है कुटाइयां खाली नफल पढ़ ली, और नफल ना भी पढ़ोगे इन जगह सोने की जरूरत नहीं है, सोना बनाने की जरूरत है। समझ रहे हैं आप? 12 मिनट की तकरीर हो रही है, मेरे हिसाब से तो इसमें तबीयत भी साथ चल रही है मेरी। मैं आना भी नहीं चाह रहा था, मुफ्ती साहब को बुलाने तारीख दी और हजरत ने फरमाया आना है, तो मैं इनके नाम पे हाजिर हो गया। और आप बहुत अच्छे सुने, अल्लाह आपको सलाम। आमीन। आपकी समात देख के मेरी तबीयत बाग बाग हो गई, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। समात मानने चले गए, तुम क्यों नहीं गए? यही तो सजा है नमाज छोड़ने की, यही तो सजा है। और जलसा में आने वालों कान खोल के सुनो, जिस दिन से निकाह हो रहा, अगर पहले नमाज छोड़ते भी थे तो आज तौबा करके आज से सच्चे पक्के नमाजी हो। अब उसके बाद में क्या है? उसके बाद में वलीमा। ये क्या सुन्नत? वलीमा क्या है? तो वलीमा खत्म मंडिया कर लिया, कर लिया 90% मंडिया हो रहे, जबकि वलीमे की दावत कबूल करना सुन्नत है, ये भी खत्म कर दिया। एक सुन्नत है खुतबा पढ़ना निकाह में, खुतबा या काजी जो खुतबा पढ़ता है, तो काजी खुतबा पढ़ना तो सब सही, कौन सुनता? खुद ही पढ़ रहा बेचारा, खुद ही सुन रहा, सुनने वाले नहीं है, वो कोई सेल्फी ले रहा है, कोई इधर उधर है। ये भी सुन्नत था। और एक तीसरी सुन्नत था छुआरे तकसीम करना निकाह के बाद। कोई हलवा ला रहा है, कोई सोन ला रहा है, अरे सुन्नत है छुआरा लेकर के आ शादी में, ताकि तेरी सुन्नत अदा हो जाए। और छुआरा अच्छे से अच्छा लेके आ, 500 रुपए किलो का ले जी। ये 5 चीजें जो मैंने बताई शादी के अंदर, इन 5 चीजों पर खास तवज्जो दो, ताकि तुम्हारे निकाह सही हो जाए। जलसे में आने वालों अब जरा गौर करना। मैं जो अर्ज कर रहा था कि मौला अली अगर आ जाए अपनी टक्कर का देखने के लिए, तो कौन सा रिश्ता था जो मौला अली के मद्दे मुकाबिल में आता था? लोग जरा गौर करो। जब हजरत हुसैन जवान हुए, लोग मदीने में आप जैसा खूबसूरत नौजवान नहीं, आप जैसा आलिम नहीं, लोग जरा गौर करो, आप जैसा फतवे वाला नहीं, और फिर मुस्तफा को इतना कोई प्यारा नहीं। मेरे नबी हैं, कभी सूखते हैं, कभी चूमते हैं, कभी कांधों पे बिठाते हैं, कभी गोद में बिठाते हैं। ये है हुसैन का रुतबा, ये है हुसैन का मर्तबा। जलसे में आने वालों जन्नती जवानों के सरदार है, ये है हुसैन का रुतबा, ये है हुसैन का मर्तबा। ये छोटी मोटी डिग्री नहीं है, जन्नती जवानों का सरदार होना ये बहुत बड़ी डिग्री है। ये फातिमा के बेटे को ही मिली है, किसी और को ये डिग्री नहीं मिली है। जलसे में आने वालों को गौर करो, हुसैन जवान और हजरत उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत का ज़माना। हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, आधी दुनिया पर हुकूमत है हजरत उमर की। और हजरत उमर ने ईरान पर चढ़ाई की अपने थोड़े खिलाफत में। लश्कर इस्लाम ने जब ईरान पर चढ़ाई की, ईरान का सुभान अल्लाह, जहां कदम रख दे वहां इस्लाम का झंडा लहरा जी। उमर जहां कदम रख दे वहां इस्लाम का झंडा लहरा दे। ईरान पर चढ़ाई की, ईरान को फतह कर लिया, ईरान के किलों पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया। बादशाह ईरान मारा गया, उसकी फौज मारी गई, बहुत सौ को कत्ती बनाया, बहुत सा माल गनीमत लेकर के आए। मदीना में जब माल गनीमत ला करके ढेर लगाया, हजरत उमर इब्न खत्ताब की आंखों में आंसू है, इसलिए कि मदीना के लोगों ने कभी फाका देखा था, मदीना के लोग कभी खाना खाते थे, कभी
फाके से सोते थे। जलसे में आने वालों मदीना के लोगों ने बड़ी गुर्बतें देखी थी, इस्लाम पर अमल करने वालों ने बड़ी गुर्बत के अय्याम, बड़ी गुर्बत की रातें देखी थी। आपको पता नहीं है कि कभी कभी बबूल का कांटा पट्टी जगह भी लगाना पड़ा था, कभी हाथ से अपने लिबास में पहबंदी लगाना पड़ा था। लोगों को गौर करो, कभी मक्का के लोगों को पत्थर भी खाना पड़ा था, कभी अभी गालियां भी खानी पड़ी थी। लेकिन जब ईरान को फतह किया, माले गनीमत लाया गया, मदीना में माल का ढेर लग गया। हज़रत उमर की आंख में आंसू है, मौला ये मेरा करम है कि आज तूने ईरान जैसी सुपर पावर को मेरे कदमों में लाकर झुका दिया है। वाह 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 वाह, ईरान जैसी सुपर पावर जी जी के कदमों में डाल दिया। या अल्लाह ये तेरा करम है, तेरे बोला तेरा फजल है। लोगों अगर आमाल अच्छे हों तो बड़ी बड़ी सुपर पावर तेरे कदमों में झुकती नजर आएगी। और जिस दिन तूने अपने रास्ते को छोड़ा, दुनिया तुझे डराएगी, धमकाएगी, तुझे खौफजदा करेगी। जब हज़रत उमर इब्न खत्ताब माल का जायजा ले रहे हैं, बहुत से कैदी आए, कैदियों का जायजा लिया। कैदियों में कुछ औरतें भी थी, उन औरतों में एक नौजवान लड़की थी। हज़रत उमर ने फरमाया ये लड़की कौन है, इसका अंदाज अलग है, बात करने का अंदाज शाहाना लगता है। अर्ज़ की हुजूर ये कोई आम लड़की नहीं है, शाह ईरान की बेटी है। क्या है? शाह ईरान की बेटी है, बेटी। और इसका नाम शहरबानो है। क्या है नाम? शहरबानो है। अल्लाह हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया फिर कहा हुजूर ये हमारे हाथ आई, हमने इसको कैदी बना दिया, अब क्या करें? हज़रत उमर ने फरमाया इज्जत दो इसे। अब इज्जत के साथ सुनो, ये शहजादी है, किसी की अगर खादमा कनीज बनाया गया, शायद घुट घुट कर मर जाए, एक काम ना करो, इसको आज़ादी देते हैं, इसको आज़ाद कर देते हैं। इससे पूछो अगर मदीना में कोई अच्छा सा नौजवान हो, तलाश करो, उस नौजवान से इसकी शादी करा दी जाएगी, ताकि उसकी मलका बन के, ताकि उसकी शरीक हयात बन के, ताकि उसकी बीवी बन के ये जिंदगी गुजार सके। और हज़रत उमर की बारगाह में हुजूर ये नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा बड़ी मुतकब्बिर लड़की है, बड़ी गुरूर वाली लड़की है, इसके बाप के घर सैकड़ों शहजादों के रिश्ते पहुंचे, मगर ठुकरा दिया। सैकड़ों राजाओं के रिश्ते पहुंचे, मगर ठुकरा दिया। सैकड़ों महाराजाओं के रिश्ते पहुंचे, मगर ठुकरा दिया। किसी को कबूल ना कर सकी है, किसी को कबूल ना किया। जब राजों को ठुकरा दिया, महाराजों को ठुकरा दिया, शहजादों को ठुकरा दिया, तो मदीने के गरीब लोगों में से किसे पसंद करेगी? हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया कि मदीने में कोई ऐसा नौजवान नहीं जो तुम्हारी नजर में हो, उसके साथ शादी करा दी जाए, निकाह करा दिया जाए। कहा हुजूर तुम्हारी नजर में नहीं आता, जलसे में आने वालों जरा गौर करो। हज़रत उमर ने मुस्कुराकर फरमाया उमर की नजर में मदीने में एक ऐसा नौजवान है, उसकी ताकत तो हिम्मत नहीं उसे फेल कर दे, उसे मना कर दे। कहा कौन है? हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया ओ मदीना के लोगों, अगर ये ईरान की शहजादी है तो उमर के पास इस्लाम का शहजादा अली का बेटा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली का बेटा हुसैन है मेरी नजर में। चलो हुसैन से रजामंदी ले ली जाए, हुसैन से मालूम कर लिया जाए, हुसैन से पूछ लिया जाए। अब जलसे में आने वाले लोग थोड़ा गौर करो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत उमर के नोटे पर, हजरत उमर के कहने पर हजरत हुसैन से पूछा गया उमर इब्न खत्ताब तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं हुसैन, तुम्हारी क्या मर्जी है? हजरत हुसैन ने फरमाया अगर अमीरुल मोमिनीन की मर्जी है तो हुसैन भी राजी है। वाह वाह। आज का राजी कहता है हजरत उमर की कभी बनती नहीं थी मौला अली से, अहले बैत से, मगर इसे पता क्या है रिश्ता हुसैन का और आप पसंद उमर की चल रही है। वाह वाह। अगर नहीं बनती तो पसंद कैसे चलती? जी बताओ पसंद कैसे चलती? यार दुश्मन की पसंद को तू क्यों करेगा? इसका पता ये चला कि मोहब्बत इतनी थी कि अगर उमर पसंद कर ले किसी रिश्ते को तो अली के बेटे को पसंद आए। वाह। मगर इज्जतदार बाप का इज्जतदार बेटा, मुत्तकी बाप का मुत्तकी बेटा हजरत हुसैन ने फरमाया अगर अमीरुल मोमिनीन की मर्जी, मेरी मर्जी, लेकिन बाबा अली की रजा हासिल करो। सुभान अल्लाह। उनसे पूछो जाकर जी, उनसे पूछो जाकर हजरत अली की बारगाह में पूछा कासिम का हुजूर आपकी बेटी का रिश्ता पसंद आ गया, किसको पसंद आ गया? उमर क्या मर्जी है?
बेटे की मर्जी क्या है? कहा वो राजी है लेकिन आपकी रजा चाहता है। जी। कहा अगर बेटा राजी है, अमीरुल मोमिनीन राजी है, तो बिना कुछ देखे अली ने उस रिश्ते को कबूल कर लिया। अरे वाह वाह वाह। संगम अच्छा था तभी तो, मोहब्बत अच्छी थी तभी तो, मामलात खराब होते थे। ये अजीब अजीब सी रिवायत है, गड़ गड़ के पढ़ते हैं, गड़ गड़ के सुनाते हैं और सहाबा को गालियां देते हैं, सहाबा के ऊपर लान तान करते हैं। लोगों को ये गड़ी रिवायत के चक्कर में ना पड़ना। व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी रसूल से जन्नत का वादा किया है। हर सहाबी रसूल काबिल इज्जत है, काबिल तकरीम है। पसंद हो गया इधर से राइट, लेकिन इस्लाम किसी एक की मर्जी से निकाह नहीं कराता। इस्लाम कहता दोनों की रजामंदी। जी। ऐसा पूरी दुनिया के अंदर हमें तरीका नजर नहीं आता। पूरी दुनिया को खंगाल लो, पूरी दुनिया को टटोल लो, लेकिन इस्लाम से ज्यादा शादी का प्यारा तरीका ही नजर नहीं आता। लड़की की भी रजामंदी, लड़के की भी रजामंदी, दोनों राजी हो तब निकाह। कहा जा करके शहरवानों से पूछो क्या वो शादी करना चाहती है। शहरवानों के पास हजरत उमर का कासिद पहुंचा। कहा शहरवानों हम तुम्हें कैद से रिहा कर देंगे, ये कैद की जंजीरें हट जाएंगी, बेड़ियों को खोल दिया जाएगा, जिंदगी को रिहाई मिल जाएगी, जिंदगी को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। बताओ क्या तुम किसी से शादी करना चाहोगी? अगर मदीने में किसी नौजवान से शादी करा दी जाए तो क्या ये कबूल है? शहरवानों ने कहा जिंदगी भर की गुलामी, बेड़ियां जंजीरें मंजूर है, लेकिन किसी से शादी करना नहीं। हुजूर हम तो पहले मना कर रहे थे शादी नहीं करेंगे, हम तो पहले करे बड़े बड़े शहजादों को टुकरा दिया, बड़े बड़े अमीरजादों को टुकरा दिया, तो फिर ये क्या कबूल करेगी? हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा उससे जाकर के कहो जबरदस्ती नहीं है इस्लाम में, जबरदस्ती तो है ला इकराह फिद्दीन। सुभान अल्लाह। उससे ये कहो कि जबरदस्ती नहीं है, एक बार ट्राई करके देख ले, क्या पता वो नौजवान जिससे शादी कराना चाहते हैं तुझे पसंद आ जाए और तू कर ले। जबरदस्ती नहीं, रजामंदी का सौदा है। जब ये कहा तो शहरवानों ने कहा उमर जैसा हार्ड और कट्टर आदमी इतना मुलायम, इतना नरम। कहा उमर बागियों के लिए हार्ड है, और जब इस्लाम की बात आती है तो उमर मौन है। लगी मैंने तो सोचा था कि उमर मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। कहा उमर तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। उमर के होते हुए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो कहने लगी ये कितना प्यारा तरीका है उमर का। कहा ये तरीका उमर का नहीं है, उमर के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। कहने लगी कैद में होकर भी जिंदगी आजाद नजर आती है। अपनी मर्जी से चुनने का इजाजत है इस्लाम में, वो भी कैदियों को। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर किसी की बेटी हमारी कैद में आ जाए तो हमारे सिपाही उसके किसी की पोटलियों को नोच लेते हैं, लेकिन मैं तो देख रही हूँ, मैं जब से तुम्हारी कैदी बनकर आई हूँ किसी ने मेरी तरफ निगाह तक नहीं उठाया है। मैंने देखा किसी ने मेरी इज्जत पे हाथ तक नहीं बढ़ाया है। मेरी इज्जत की हिफाजत हो रही है। इतनी महफूज तो मैं अपने बाप के घर भी महसूस नहीं करती थी, जितनी महफूज मैं नबी के गुलामों में आकर अपने आप को महफूज कर रही हूँ। अगर ये बात है तो चलो ट्राई करके देखते। दोनों तरफ से रजामंदी हो गई, दोनों तरफ से इजाजत हो गई। अब जलसे में आने वालों जरा गौर करना, जरा गौर करना। मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दो अगर नींद नहीं आ रही हो जी। 1 घंटा 5 मिनट तकरीर हो गई, मगर मुझे वक्त का पता ना चला, आपको वक्त का पता ना चला। आपकी समाअत लाजवाब। जलसे में आने वालों जब दोनों को लाया गया, शहरवानों का बयान है, लोग जरा गौर करो, जरा गौर करो। जब लाया गया जलसे में आने वालों शहरवानों का बयान है, मुझसे कहा गया शहरवानों देखो होने वाला नौशा देखो, होने वाला शौहर देखो, जिसके साथ शादी कराई जाएगी उस नौजवान को देखो। शहरवानों कहती है जैसे पहली नजर मेरी हुसैन इब्ने अली के चेहरे पर पड़ी, मैंने देखा हजरत शहरवानों के दिल में मचल गई। शहरवानों कहने लगी उमर मैं कसम खा के कहती हूँ ये चेहरा जब तूने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, इस चेहरे को आज पहली बार नहीं देख रही हूँ। मैंने अपने ख्वाबों में इस चेहरे को कम से कम 100 बार देखा है। कोई दिखाने वाला मेरे ख्वाब में दिखाता है। और
कहता है शहरबानो तेरा शोहर यही होगा, तेरा शोहर यही होगा। हाय या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगे आज तक जो मैंने राजा महाराजों को शहजादों को ठुकराया था उसकी वजह ये थी कि मुझे लड़के पसंद नहीं थे, बल्कि मैंने अपने दिल में तहिया कर लिया था, यकीन कर लिया था, मैंने पक्का इरादा कर लिया था अगर शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। यही तो चेहरा था जिसकी मुझे तलाश थी, यही तो चेहरा था जिसका मुझे इंतजार था। उमर वो चेहरा सामने आ गया है, मेरी मंजिल मिल गई है जो ईरान की गलियों में न मिल सकी, वो मेरी मंजिल मुझे मदीने की गलियों में मिल गई है। वाह वाह। कहने लगे वहां की शहजादी होने से यहाँ का कैदी होना अल्लाह। किसी आशिक ने तभी तो कहा मुझको गधा बना के मदीने में डाल। अल्लाह अल्लाह। जलसे में आने वाली शादी हो गई, निकाह हो गया। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने लोगों महर की रकम अदा की, मौला अली ने निकाह पढ़ाया। अब जलसे में आने वालों जरा गौर करना, यही बीबी शहरबानो हैं जो मौला हुसैन के साथ करबला के सफर पे निकली हैं। और लोग जरा गौर करना, मैं आखिरी बातें आपको बता दूं, अगर बीवी वफादार हो तो हालात कैसे भी हो सहारा बन जाती है, लोगों दिल टूटने नहीं देती है। अगर बीवी आपकी वफादार नहीं है तो जब बुरा आएगा तो हो सकता है कि तेरी ठोकर मार के छोड़ कर पीठ दिखा कर चले जाए। ये एक लड़के के एक्सीडेंट में दोनों हाथ टूट गए और उसकी बीवी जब उसका इलाज कराने गई, डॉक्टर ने कहा रॉड पड़ेगी, फिर भी हाथों में वो मजबूती नहीं आएगी। वो अंदर अपना चेकअप करा रहा था, एक्सरे हो रहा था, बीवी फरार। क्या करूंगी इसके साथ, बेकार हो गया, क्या करूंगी इसके साथ। जिक्र पता नहीं है, मेरे नबी फरमाते हैं अगर बीवी अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता अपने शौहरों को सजदा करें। अपने शौहरों को। यही शहरबानो जब थी आशूरे की रात, वो रात आई जिस दिन सुबह को कुर्बानियां पेश करना, ये आशूरे की रात आई। और मेरे नौजवानों, तुम तो बाज जगह में देखता हूँ आशूरे की रात में बड़े ढोल तमाशे नाच गाने किस तरह की खुराफातें होती हैं। जलसे में आने वालों अल्लाह की कसम न हुसैन का तरीका था न ये हुसैनियत का तरीका था। कोई एक जगह बता दो आशूरे की रात में कुरान की तिलावत की आवाज खैमों से आई, ये रिवायत मिलती है। सब्र की तलकीन हो रही थी, रिवायतें मिलती हैं। इबादत हो रही थी, रिवायतें मिलती है। मेरा हुसैन अपनी बहन बेटी बीवियों से कह रहा था मेरा सर कट जाने के बाद भी शरीयत का दामन न छूटे, पर्दे का दामन न छूटे। रिवायतें मिलती हैं। लेकिन आज जलसे में आने वालों जितनी खुराफात आशूरे की रात में मेरा मुसलमान करता, शायद इतना पूरी साल के 365 दिन में करता हो। अजीब तरह की चीजें अगर ताजिया बना लिया तो उसमें हार जीत, ढोल नाच गाने, आग लगा रहे, तलवार को डंडा को लाठी। अजीब मसले। आशूरे की रात आए, तिलावत करो, 10 मुहर्रम का रोजा सबीर करो, उनके नाम पर सबीर लोगों को लंगर लगाओ, नंगों को कपड़े पहना दो, बीमारों को दवाई के लिए पैसा दे दो, यतीमों के सर पे हाथ रख दो, यतीमों को गले लगा लो। ये काम कर। लेकिन दिन में मेला होता है, मुहर्रम का 10 मुहर्रम आती है तो मेला होता है, जगह जगह मेले लगते हैं और मेलों में औरतें मर्दों से ज्यादा, मर्द औरतों से ज्यादा। मुझे बताएं मेरे अजीज तुम कहां पहुंच गए। जब आशूरे की रात आई, मेरा हुसैन सबसे मुलाकात करके आखिर में अपनी बीबी शहरबानो के खैमे में पहुंचे और खैमे में आकर कहा शहरबानो मैं तुमसे राजी हूं, मैदान महशर में नाना मुस्तफा की शफाअत तुम्हारे लिए बिल्कुल पक्की है। कंफर्म है हुसैन तुमसे राजी। अब एक काम करो,
ये यजीदी भेड़िए हुसैन के खून के प्यासे हैं। कल सुबह का सूरज निकलेगा, हुसैन का खून बहा के करबला की रेत पर उनकी प्यासे बुझ जाएगी। तुम एक काम करो शहर वालों, अपने बच्चों को लेके करबला से निकल जाओ और कहीं अपनी जिंदगी बसर कर लेना। अपने बच्चों को कुर्बान ना होने दो, इसलिए कि जब से तुम मेरे निकाह में आई, ईरान की शहजादी थी। हो सकता है वो कपड़ा मैं तुम्हें न दे सका जो तुम्हें ईरान में तुम्हारा बाप ने दिया था, वो कहीं भी लिबास न दे सका, शायद वो अनवा और शाम के खाने न दे सका। मेरे यहाँ कभी फाका भी मिला है, कभी टूटी हुई चटाई पे भी अपने बच्चों को लेकर के हुसैन राजी है। शहरवानों ने हुसैन का दामन पकड़ के कहा था, मौला हुसैन। कैसी बात करते हैं, जो इज्जत है, जो मकाम आपके निकाह के बाद मिला, वो जिंदगी कभी मिले कभी नहीं मिला। करबला में पहले शहरवानों के लाल कुर्बान हो गए, बाद फातिमा के लाल की बारी आई। बाद में और कहने लगी बात इज्जत की करते, उरूज की करते। तो मौला हुसैन जब मैं निकलती थी ईरान की गलियों में, मेरी सवारी निकलती थी, मुनादी निदा देता था, होशियार खबरदार शहजादी ईरान आ रही है। लोग खड़े हो जाते थे, लोग अपनी गर्दनों को झुका लेते थे। ये मेरा रुतबा था, ये मेरा मकाम था, ये मेरा आदत था। लोग बैठे थे तो खड़े हो जाते थे, शहजादी ईरान आ रही है, शहजादी ईरान आ रही है, ये मेरे रुतबे थे। आप कहते हैं लेकिन जब से मैंने आपसे निकाह किया है तो मेरे रुतबे का आलम ये है, मैदान में होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। जब शहरवानों को उसकी कब्र से उठाया जाएगा तो मैदान महशर में ऐलान होगा, अहले महशर अपनी अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा की बहू शहरवानों आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शादी करो, तीन तारीख कितना अच्छा होगा। शादी करो, नमाज़ों से शादी करो, नमाजी बच्चे हो। अल्लाह की कसम, अगर शादी से पहले रिश्ते में आखिरी बात, रिश्ते में लड़का लड़की की नमाज सुनने का अगर रिवाज पड़ जाए तो खुदा की कसम ये जो टहल है ना 70-70 साल की नमाज़ें याद हो सकती हैं। कुछ करे या ना करे नमाजी हो जाए जी। इसे पता है कि यार जब रिश्ता होगा तो नमाज सुनेंगे। रिश्ता करने आओ तो मौलाना को साथ लाओ, मस्जिद के इमाम, और इमाम को साथ लाके कहना था ये लड़का पसंद है, नमाज सुनो। बात है क्या जी? मैं आपको सही बता रहा हूँ, बड़ी तकरीरें कर ली हमने, भी फेफड़े गुर्दे काले कर लिए, मगर याद करके नहीं दे रहा नमाज। सही बता रहा हूँ, नहीं करके दे रहा नमाज। और इसलिए बेनमाजी है। देखो जिसको नमाज याद नहीं है वो नमाजी क्यों? यार जब नमाजी आदमी है तो वो पढ़ रहा था, उसकी उठा बैठा और पढ़ने में उसे मजा क्यों आएगा नमाज जब उसको याद ही नहीं। ऐसा बहुत कम है जिसको नमाज याद हो फिर वो नमाज ना पढ़े। अगर चाहते हो कि कौम नमाजी बन जाए तो पहले नमाज याद करो जी। नमाज याद होगी तो कौम नमाजी बनेगी। लड़का लड़की जिनको पता नहीं है ना नमाज के बारे में, खुदा की कसम रिश्तों में रहती लाजमी तो करके देखो, अगर शादी से पहले पक्के नमाजी ना हो जाए तो कह देना। बस ये जुमले आप तक पहुंचाना थे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कमी की बुनियाद पर कोई खता हुई तौबा करता हूं, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत अच्छा शायर, बहुत अच्छा लहजा, अफजल रज़ा कादरी रामपुरी बैठे, इनका एक कलाम आपको सुनना है। नहीं मेरी फरमाइश हो रही है, आपको मालूम नहीं मैंने तकरीर कर ली बहुत लंबी, सवा घंटे से ऊपर मेरी तकरीर हो गई और आपने बहुत अच्छा सुना। असल में वजह क्या है, सुन इतना अच्छा रहे कि आपका दिल नहीं भरेगा। अब मैं अभी और भी बोलूंगा ना तो दिल नहीं भरेगा, इसलिए अब अफजल रज़ा कादरी आपके सामने आना है और मैं इंशाअल्लाह जिंदगी रही और दुआ करने कुछ तबीयत तालील है मेरी, आप सब लोग दिल से दुआ करें अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। अरे भाई पब्लिक तो प्यासी है लेकिन मैं सबसे बड़ा बाबू है। नहीं नहीं बात सही है।
अच्छा कोई खड़े होकर पूरे मजमे से नारा लगा दो कोई है? माशाअल्लाह, नारा भी लगा देते हैं लोग मगर कहने से लगा। नारा भी कभी कभी लगा दिया गया। हाँ, शादी सुन्नत के मुताबिक यही अच्छा सुने, अब सुनते रहे, शादी सुन्नत के मुताबिक, शादी राहत है, शादी सुकून है, शादी दिल का इत्मीनान है। लेकिन किताब है जब सुन्नत के सांचे में डल गए है ना, और जब इससे निकल गए तो शादी तूफान है, शादी जलजला है, शादी आंधी, शादी बर्बादी, ये सब है। जब निकल के करोगे तो सब है। गाड़ी को बताया गया 60 की स्पीड पे चलाओ और 150 पे चलाओ तो खतरा है, खतरा तो खतरा ही है। 150 पे चल रही है, सुई लाल पे आ गई। जो देखो गाड़ी में ग्रीन होता था, ये पीला तो ग्रीन पे चलती रहेगी, ठीक है। जब लाल आएगी तो जाहिर सी बात खतरा है ना, तो तुम तो ग्रीन से भी ऊपर चल जाओ, वो लाल से भी ऊपर चल जाओ, बहुत खतरे की मामला है। शादी आप करके देखो। अच्छा एक बात सुनो, बहुत से लोग कहते हैं गरीबी में क्या करें, शादी करके गरीबी में भी सुकून हो जाएगा। ऐसा नहीं, रोजी अल्लाह के हाथ में है। वो जो लड़की के बाप के घर का रही थी, अल्लाह ने इसकी रोजी इसकी किस्मत में लिख दी है, वो तेरे ऊपर नहीं है, लिख दी है। जहां रहेगी मिलके रहेगी, जहां रहेगी मिलके रहेगी। शादी हजरत आदम को जब अल्लाह ने पैदा कर दिया, हजरत आदम को जन्नत में रखा। कहाँ रखा? अरे यार इतना प्यारा हाउस, इतने प्यारा पैलेस। अल्लाह करे कि मरने के बाद हम सब मुसलमानों को घर मिले। ऐसे हमारे अमल, ऐसे हमारी काम। जन्नत ऐसा मकान है, ऐसी जगह है कि खुदा की कसम पूरी दुनिया मिलके जन्नत जैसा बनाना चाहे तो उसका करोड़वां हिस्सा भी नहीं बना सकती। दुनिया ने जन्नत को देख के फैसिलिटियां 5 स्टार 7 स्टार होटल की और उसमें बड़ी फैसिलिटी है, मगर जन्नत का उसका कोई मुकाबला नहीं। 7 स्टार में तरह तरह के खाने मिल सकते हैं, तरह तरह की चीजें मिल सकती हैं, लेकिन अगर बीमार जाएगा 7 स्टार में तो बीमारी रहेगा, बूढ़ा जाएगा तो बूढ़ा ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है बूढ़ा जाएगा 7 स्टार में जवान हो जाएगा, लेकिन जन्नत में बूढ़ा नहीं जाएगा, जवान हो जाएगा। जन्नत देखते मरेगा बीमार, लेकिन जब जन्नत में जाएगा तो शिफाया है। बाहर ही बाहर है, किसी चीज का टैक्स नहीं, किसी चीज का बिल नहीं, रोशनी लाजवाब होगी, लाइट का बिल नहीं जाएगा। खाने अच्छे होंगे मगर कभी बाजार करना नहीं पड़ेगा, मार्केट में जाना नहीं पड़ेगा, है ना। ये दुनिया के जो खाने अगर सही पूछो तो जन्नत के खानों का कोई मुकाबला नहीं, है ना। दुनिया में घर बनाओ वो सीधा हो जाता है, कभी कभी तोड़ भी दिया जाता है, बिल्डोजर चल जाता, तुम्हारा घर टूटा नहीं जाएगा, बिल्डोजर नहीं चलेगा। जो दे दिया गया वो दे दिया गया। अल्लाह तुम्हारे घर खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा रहो। मतलब सलामती, कोई हासिद नहीं, चुगलखोर नहीं, कोई दुश्मन नहीं, चोर नहीं, डाकू नहीं, कोई चक्का नहीं, कुछ नहीं, सुकून ही सुकून। ऐसी जन्नत मगर कब मिलेगी? जब मिलेगी जब उसके काम होंगे। मारिए कि नहीं आ रही? जब उसके काम होंगे। एक बुजुर्ग थे हमारे रामपुर में, मिसाल फरमा गए। वो कहता था जो यहाँ देखेगा टीवी टीवी टीवी, वहां ना मिलेगी बीवी बीवी बीवी। एक जुमले बस अब ये मोबाइल में भी हरामकारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। और अभी तो मैं देख रहा, रास्ते में आ रहा था, इतनी बड़ी दाढ़ी से कट डाली, ईशा का टाइम था, IPL का मैच देख रहे। नमाजों की तौफीक नहीं है इन्हें, पूरा हॉल बड़ा हुआ, चाय की दुकान भरी हुई और IPL के मैच कर कर रहा है। ये बता किधर जा रहा? ये IPL का मैच तुझे क्या फायदा है? वक्त का खराबी और वक्त को जाया करने के अलावा है क्या? और जलसे में आने वाले और नमाज छोड़ के अगर देख रहे हो तो हराम है। नमाज
हजरत आदम को जन्नत में रखना कितना अच्छा घर है। हम तो सोच रहे हैं अल्लाह अगर हमें मिल जाए तो हम तो सुकून ही सुकून। मगर अल्लाह ने पूछा आदम मेरी जन्नत में सुकून तो है ना, मजे तो है ना? अल्लाह अल्लाह हजरत आदम ने इसकी मौला जन्नत लाजवाब है, सुकून लाजवाब, मजे लाजवाब, मगर जन्नत में कोई ऐसी चीज और होती कि जिनसे दिल का सुकून होता, दिल का करार होता, दिल का करार होता, दिल का सुकून होता। यह है शादी। अल्लाह चाहता तो जन्नत की फैसिलिटी को और बढ़ा देता, लोग इतनी दी है मैंने और बढ़ा दी, मगर अल्लाह को मालूम है कि अब क्या सुकून है, क्या करार है। वो खलक़ मिनहा ज़ौजहा, अल्लाह ने हजरत हव्वा को हजरत आदम से उनकी पसली से पैदा किया। लोग जरा गौर करो, कहाँ से पैदा किया? सीने की हड्डी से पैदा किया। कहाँ से पैदा किया? पसली से पैदा किया। थोड़ी सी टेढ़ी होती है पसली, अरे होती है नहीं होती है, ये सीधा मत करना टूट जाएगी। हाँ थोड़ी टेढ़ी हड्डी से पैदा है। हाँ बल है, इन बलों को समझना पड़ेगा। बल है और सीने की हड्डी अल्लाह चाहता पैर की हड्डी से पैदा कर देता, पैर की हड्डी से पैदा कर देता, नहीं किया अल्लाह चाहता सर की हड्डी से पैदा कर देता, नहीं किया अल्लाह ने बीच की हड्डी से, सीने की हड्डी से पैदा किया। और न सर पे बिठाने की चीज, न पैर से ठुकराने की चीज, समझ रहे हैं आप? न सर पे बिठाओ। और रिजालु कव्वामूना अला निसा के खिलाफ अगर सर पे बिठा लिया तो इसलिए कि अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया है औरतों पर, तो अगर सर पे बिठा लिया तो रिजालु कव्वामूना अला निसा के खिलाफ हो गया। औरतों को ठोकर से ना मारो, इसलिए कि अगर पैदा हो बेटियां तो रहमा माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत। ये ठुकराने की चीज तो नहीं है, फिर क्या चीज है? कहा दिल के सुकून की चीज है। अगर निकाह कर लो तो दिल का सुकून है। समझ रहे हैं? निकाह, निकाह बड़ा प्यारा लफ्ज है और बड़ी प्यारी चीज है। हजरत आदम की शादी, हजरत आदम का निकाह हजरत हव्वा के साथ रहने लगे। अब सुकून जन्नत में मुकम्मल। लेकिन अल्लाह का ऐसा उसकी हिकमत समझ रहे हैं आप? उसकी हिकमत क्या हुआ? हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए और तशरीफ लाए तो ये सब नस्ल इंसानी चेंज, नौ इंसानी चेंज। अब आखिरी बात सुन लें आप जरा। हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए तो कहाँ है? किसी को पता है कहाँ है? पता ही नहीं है। श्रीलंका में, वो श्रीलंका भी इंडिया में थे। वो अब तो बढ़ गया ना, कई मुल्क बन गए। वो पहाड़ी जहाँ पर तशरीफ लाए वो इंडिया का था। कहाँ का था? इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कौन? जोर से और जोर से बोलो। हजरत आदम का मजहब क्या था? इस्लाम। क्या था? तो इस्लाम बाहर का मुगलों का लाया हुआ मजहब नहीं है, इंडियन है। वाह बाहर का नहीं है। मुगल तो बहुत बाद में आए, दुनिया में आने वाला सबसे पहला मनुष्य ही मुसलमान है। वाह वाह। घर वापसी हमें करने की जरूरत नहीं, घर वापसी तू करे जी। हाँ एक बहुत कह रहा था कि अगर मस्जिदें खोद रहे हो तो ज्यादा ही खोद लो। कहा क्यों? कहा जब मस्जिदें खोद रहे हो ना और ज्यादा खोदोगे तो हमारे मैंने कहा बैक करा रहा बैक, और ये कह रहा है कि आप बैक करो घर वापसी करो। मैंने कहा और पीछे चल, तब तुझे ही वापसी करना पड़ा जी। सबसे पहला मजहब इस्लाम दुनिया है, और इस्लाम पर अमल करने वाला मजहब जो शख्स था वो कहाँ आया? इंडिया। सबसे पहला तो इंडियन हो गया ना यार, बाहर का नहीं है अंदर का है। ज़हन नशीन। अब ये फरमाइश आ रही है और ये सलामी की तकरीर में करता भी बहुत उसकी वजह यह है इन चैनल वालों ने मेरी सही बात को भी इन्होंने ठीक ही लगाकर बात का वजन जी जी जी, इसलिए मैं सिर्फ बात करता हूँ। अब से लेके मैंने 1.5 घंटा तकरीर कर ली, कोई चटचुलने की बात नहीं, लेकिन बात मेरा कहने का अंदाज आप चाहे उसको आप रो के सुन लो, हंस के सुन लो, वो आपकी बात है। लेकिन मेरी हर चीज में एक पैगाम है, हर चीज में एक आपके लिए नसीहत है।
कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बीरबल और अकबर के चुटकुले बता करके आप समझ पाता नहीं। अल्लाह में इस पैगाम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। शादी सुकून है, निकाह जो है सुकून है। जिंदगियों में लोगों को सुकून लाना चाहते हो तो मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक शादी करो। मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह शादियां करोगे, घरों में बरकतें आएंगी, घरों में रहमतें आएंगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, इस शादी को खाना आबादी बनाए। सब बैठ करके एक कलाम सुन लें। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।